இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது மிகவும் அற்புதமான ரகசியமான ஒரு ஸ்தோத்திரம். செல்வ செழிப்பை பல கோடியாக நமக்கு அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ரீ குபேரரினுடைய அற்புதமான ஸ்தோத்திரம். இந்த ஸ்தோத்திரத்தை முடிந்த போது நாம கேட்டோம் இல்ல முடிந்த போது நாம சொன்னோம் அப்படின்னா குபேரனினுடைய அருளால நம்ம வீட்டுல சகல விதமான செல்வங்களும் சகல விதமான சம்பத்துகளும் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. முக்கியமா யார் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை பக்தியோட படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு புத்திர பௌத்ராதி சம்பத், அதாவது பிள்ளையும் பேரக்குழந்தையும் தங்கு தடையில்லாமல் பிறந்து அவர்களினுடைய வம்சம் கல்பக விருட்சம் போல வளரும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம யார் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை பக்தியோட படிக்கிறாங்களோ அவங்க வீட்டுல காசுக்கு, அதாவது பணத்துக்கு ஒரு குறையும் வராது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த லக்ஷ்மி குபேரரினுடைய அஷ்டோத்திரத்தை நாம சொல்லும் பொழுதே தனலக்ஷ்மி தானியலக்ஷ்மி அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அஷ்டலக்ஷ்மிகளையும் நாம வணங்குறோம். தனலக்ஷ்மி நித்யவாசோ தானியலக்ஷ்மி நிவாசபூஹு, அதாவது தனலக்ஷ்மி எங்கெல்லாம் இருக்காரோ அந்த இடத்தில் வசிக்கக்கூடியவரும், தானியலக்ஷ்மி மேல பிரியமுள்ளவரும், அதாவது தானியலக்ஷ்மி மேல பக்தி உள்ளவரும் அப்படின்னு பலவிதமான நாமாக்கள் இதுல குபேரனை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால குபேரனினுடைய இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லும் போது அஷ்டலக்ஷ்மிகளையும் நாம சேர்த்து வணங்கிடுறோம் அப்படின்னு ஆகுது. அந்த வகையில இந்த ஸ்தோத்திரத்தை நாம வியாழக்கிழமைகள்ல கேட்டோம் அப்படின்னா அதி உயர்ந்த பலனை கொடுக்கக்கூடிய அற்புதமான ஸ்தோத்திரமாக இருக்கு. அந்த வகையில அற்புதமான இந்த ஸ்தோத்திரத்தை நாம இப்ப கேட்கலாமா? धनधान्य समृद्धिस्तो त्वत्प्रसादात् मयि स्थिरः नवनिधि समोपेदं धनदं यानपुष्पकं पिङ्गाक्षं भावये नित्यं हैमवर्णमनोहरं शङ्खपद्मादिनिधये श्रीकुबेराय नमः। कुबेरोदनद श्रीमान् यक्षेशो गुह्यकेश्वरः निधीशः शङ्करशको महालक्ष्मी निवासभूः महापद्मनिधीशश्च पूर्णपद्मनिधीश्वरः शङ्काख्यनिधिनादश्च मकराख्यनिधिप्रियः सुकच्छपनिधीशश्च मुकुन्दनिधिदायकः कुन्दाख्यनिधिनादश्च नीलनित्यधिपो महान् वरनिधि अधिपः पूज्यः लक्ष्मी साम्राज्यदायकः तथैविलपिलोपथ्यो कोशाधीशकुलोचितः अश्वारूढो विश्ववन्द्यः विशेषज्ञो विशारदः नलकूपरदातश्च मणिग्रीवपिता तथा कूटमन्त्री वैश्वानरः चित्रलेखामनप्रियः एकपिङ्गोच्छलाधीशः पौलस्त्यो नरवाहनः कैलासशैलनिलयः राज्यदो रावणाग्रजः चित्रचैत्ररथोद्यानः विहारः सुकुतूहलः महोत्साहो महाप्रज्ञः सदा पुष्पकवाहनः सार्वभौमो शङ्खनादश्च सोमसौम्यदिकीश्वरः पुण्यात्मा पुरुहूतः श्री सर्वपुण्यजनेश्वरः नित्यकीर्तिनिधिवेत्ता लङ्का प्रक्तननायकः यक्षः परमशान्तात्मा यक्षराट्यक्षिणीवृतः किन्नरेशः किं पुरुषनादः गङ्गायुधो वशी ईशानदक्ष पार्श्वस्थ वायुवामसमाश्रयः धर्ममार्गैकनिरतः धर्मसम्मुखसंस्थितः नित्येश्वरो धनाध्यक्षो अष्टलक्ष्म्याश्रितालयः मनुष्यधर्मा सद्वृद्धो कोशलक्ष्मी समाश्रितः धनलक्ष्मी नित्यवासो धान्यलक्ष्मी निवासभूः अश्वलक्ष्मी सदा वासः गजलक्ष्मी स्थिरालयः
राज्यलक्ष्मी जन्मगेहो धैर्यलक्ष्मी कृपाश्रयः अखण्डैश्वर्य संयुक्तो नित्यानन्दसुखाश्रयः नित्यतृप्ता निदिद्राता निराशो निरुपद्रवः नित्यकामो निराङ्काशो निरुपाधिकवासभूः शान्तः सर्वगुणोपेदः सर्वज्ञः सर्वसम्मदः सर्वाणी करुणापात्रो सदानन्दकृपालयः गन्धर्वकुलसंसेव्यः सौगन्धिकुसुमप्रियः सुवर्णनगरीवासः निधिपीठसमाश्रयः महामेरोत्तरस्था महर्षिगणसंस्तुतः दुष्टशूर्पणखा ज्येष्ठः शिवपूजारतो अनघः राजयोगसमायुक्तः राजशेखरपूजकः नाम्नामष्टोत्तरशतम् कुबेरस्य महात्मनः नित्यं पठति यद्भक्त्या पुत्रपौत्रः सुखी भवेत् नित्यं पठति यद्भक्त्या धनधान्यः सुखी भवेत् इति श्री कुबेर अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।